कहानी का नाम है सीरियल किलर। शहर में एक सीरियल किलर का आतंक फैला हुआ था, जो लड़कियों को रेप करके मार देता था। ये कैसे सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर भारत को दिया गया था। इंस्पेक्टर भारत ने ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व किए थे। कल शाम को ही एक लड़की को किडनैप किया गया है। इंस्पेक्टर भारत को पता है कि अगर उसने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो 2 दिन के अंदर वह किलर इसे भी रेप करके मार देगा। अब तक इस किलर ने 3 लड़कियों को मार चुका है। मगर इस केस में एक बहुत अजीब बात है। 6 महीने से यह कातिल शांत बैठा था। उसने 6 महीने में एक भी केस को अंजाम नहीं दिया था। फिर कल एक लड़की का किडनैप होता है। सेम तरीका, सेम पैटर्न। आज 2 दिन हो चुके हैं, मगर इंस्पेक्टर भारत को कोई भी सुराग नहीं मिला है। इंस्पेक्टर भारत को एक फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि शहर से बाहर एक जंगल में लड़की की लाश मिली है। इंस्पेक्टर भारत को बहुत गुस्सा आता है। भारत जल्दी से उठकर क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर भारत अपनी छानबीन करके वापस पुलिस चौकी में आकर बैठ जाता है। तभी इंस्पेक्टर भारत के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सामने से वह आदमी बोलता है, कातिल के बारे में जानना चाहते हो तो कल अकेले इस एड्रेस में आ जाना। इतना बोलकर वह आदमी फोन काट देता है। भारत उस नंबर पर कॉल लगाता है, मगर कॉल नहीं लगता। भारत उस नंबर को ट्रेस करने की भी कोशिश करता है, मगर कुछ पता नहीं चलता है। अगली रात को करीब 10 बजे भारत उस जगह पर पहुंच जाता है। ये एक बंद पड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में भारत को बहुत जगह खून के धब्बे दिखते हैं। गंदी सी बदबू की चारों तरफ फैली हुई थी। बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी, जो टाइन की सीट पर पड़कर आवाज कर रही थी, जो एक डरावना एहसास पैदा कर रहा था। उस फैक्ट्री में लाइट नहीं थी, इसलिए चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। भारत अपनी टॉर्च से चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा था। बिल्ली के आकार के चूहे यहां वहां घूम रहे थे। तभी एक आदमी अंधेरे से बोला, तुम्हारे मोबाइल पर मैंने एक एसएमएस किया है, जिसमें कातिल का एड्रेस है। वह तुम्हें उस एड्रेस पर ही सबूत के साथ मिल जाएगा। जाकर उसे पकड़ लो, जिसने उस लड़की का रेप करके उसे मार दिया था। भारत आवाज की दिशा में टॉर्च करने लगा, पर उसे कुछ ढंग से नहीं दिख रहा था। भारत बोला, पर तुम कौन हो, तुम्हें यह सब कैसे पता? वह आदमी बोला, मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वह आदमी वहां से जाने लगा। भारत ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालकर उस आदमी की तरफ तान दी। तुम्हें इतना सब मालूम है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वह आदमी बोला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है। इतना बोलकर वह आदमी वहां से जाने लगा। इंस्पेक्टर भारत ने उसके पांव की तरफ गोली चला दी, मगर गोली उसके पांव के आर पार निकल गई। यह देखकर भारत की हालत खराब हो गई। वह आदमी बोला, मरे हुए को तुम क्या मारोगे? पहले के जो 3 कत्ल हुए थे वह मैंने किए थे। मैं ही वह सीरियल किलर था, और वह तीनों कत्ल मैंने इसी जगह पर किए थे। मगर फिर उनमें से एक लड़की से मुझे एड्स हो गया और मैं तड़प तड़प के मर गया। मगर अब जो चौथा कत्ल हुआ है वह कोई और आदमी मेरे नाम से कत्ल कर रहा है। तुम जाकर उसे पकड़ लो। मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। वह आते ही होंगे मुझे ले जाने के लिए। इतने में 2 परछाइयां ऊपर से आई और उस सीरियल किलर की आत्मा को अपने साथ ले गई। भारत बोला, बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके बाद भारत ने अपने मोबाइल में एड्रेस देखा और उस कातिल को ढूंढने निकल पड़ा।